हमारा ऑप्शन डी। सो प्रश्नावली 10.1 शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ध्यान दीजिए, हमने पिछली वीडियो में इसका बेसिक पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ लिया था कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है भैया। सर अनंत हो सकती हैं। सर कैसे? सर एक यहाँ बना दीजिए, एक यहाँ बना दीजिए, सभी स्पर्श रेखाएं तो है ना भैया। सर बिल्कुल है। ऐसे सर अब बनाते रहे सर, बुढ़ाई भर है ना, ख़त्म होने वाली बात सर नहीं है यहाँ पे, है ना। ऐसे सर बनता रहेगा। माने एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं ना। अनंत को भैया अपरिमित रूप से अनेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमित रूप से अनेक। क्या इसका आंसर क्या होगा? तो भैया इसका आंसर होगा अपरिमित, है ना, अपरिमित रूप से अनेक, है ना। अपरिमित रूप से अनेक बोलिए, अनंत बोलिए, अनगिनत बोलिए, अनेक बोलिए, सारी कथाएं साहब सर सेम है। सर दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, बोला सब सर खाली स्थान भरिए, ठीक है ना। तो बोला किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, है ना, यहाँ डैश दिया है, डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यह जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा एक बिंदु पर क्या करती है भैया? प्रतिच्छेद करती है। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। सर बिल्कुल। अगला दिया है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते भैया? सर हमने कल की सर कथा में पढ़ा था भैया, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते भैया? छेदक रेखा। तो यहाँ क्या भरोगे भैया? छेदक रेखा, ठीक है ना। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं साहब? छेदक रेखा बोलते हैं। फिर बोला साहब एक वृत्त की, है ना, यहाँ खाली स्थान दिया है, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ध्यान दीजिए, एक वृत्त भैया केवल और केवल दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है साहब, है ना। कितना साहब? दो, है ना। क्योंकि जब तिसरकी खींचेंगे भैया उस छेदक बन जाएगी, है ना, वो स्पर्श रेखा तो रहेगी नहीं। तो एक वृत्त की केवल दो स्पर्श समांतर रेखा होती है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? दो, है ना। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तीन कभी नहीं होगी, ना ही चार होगी, ठीक, केवल दो, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? सर हमने कल पढ़ा साहब, ये हो गया वृत्त, ये हो गया स्पर्श रेखा, इसका उभयनिष्ठ बिंदु माने कॉमन बिंदु, माने ये रेखा कहाँ काट रही है साहब? यहाँ काट रही है। तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं साहब? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं भैया? स्पर्श बिंदु, है ना। देखिए, अगर आपने कल की कथा देखा होगा तो सारे क्वेश्चन साहब फर्जी हैं, आप अपने से कर सकते हैं, इसमें जरा भी जान नहीं है ना। तो साहब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है साहब। सर बिल्कुल। सो देखिए प्रश्न 3 करते हैं, जो कि बड़ा ही साहब आसान है, ठीक है ना। ये कहानी क्या साहब? एक वृत्त है। क्या साहब? एक वृत्त है। ध्यान समझिए साहब, एक वृत्त है ना। इसकी त्रिज्या कितनी सर? 5 सेंटीमीटर है। बोला है कि वृत्त पर भैया एक पॉइंट P है। क्या साहब? एक पॉइंट P है साहब। P से होकर एक स्पर्श रेखा खींची गई, नाम दे दीजिए इसका PQ। इसका नाम क्या है साहब? PQ है ना। ध्यान दीजिए, है ना। ये क्या था साहब? ये वृत्त पर स्थित एक बिंदु था P से साहब एक स्पर्श रेखा खींची गई, जिसका नाम क्या हो गया साहब? PQ हो गया, ठीक है ना। और वृत्त का साहब केंद्र क्या साहब? O है ना, ठीक है। फिर क्या बोला है? O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 दिया है साहब। OQ कितना दिया साहब? O यहाँ पर है, Q कहाँ है सर? यहाँ पर है। OQ कितना भी है सर? 12 है। माने पूरा टोटल कितना भी है सर? 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। माने यहाँ से यहाँ तक कितना भी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ठीक है साहब। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या कितनी है साहब? सर 5 सेंटीमीटर थी। माने यहाँ से आते कितना पाएगा साहब? 5 पाएगा, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर। तो साहब हमसे पूछा सर कि साहब PQ की लंबाई बताइए साहब, माने कितना लंबा है सर, ये बता दीजिए, ठीक है ना। सर बिल्कुल बता देंगे। अच्छा, हमने कल एक बात सीखा था सर, क्या सीखा था आपने, है ना, कि साहब ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या होती है? लंब होती है। तो माने साहब यहाँ कितना कोण बनेगा सर? 90 डिग्री बनेगा, ठीक है सर, बिल्कुल बनेगा ना। तो माने माने जो OPQ है एक समकोण त्रिभुज बन गया,
असमकोण त्रिभुज बन गया तो हम चचा के प्रमेय लगा लेंगे, चचा माने पाइथागोरस के प्रमेय लगा लेंगे, सर आंसर आ जाएगा। ठीक है हमारा। सर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? सर कहती है कर्ण का स्क्वायर माने ओ क्यू का स्क्वायर, है ना, बराबर होता है लंब का स्क्वायर माने ओ पी का स्क्वायर, प्लस आधार यानी साहब पी क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं। साहब ओ क्यू कितना दिया है? सर ओ क्यू 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर। ओ पी साहब 5 है, 5 का स्क्वायर। सर पी क्यू नहीं पता, इस रही निकालना है। ये पाएगा भैया 144, ये पाएगा भैया 25, ये पाएगा पी क्यू, है ना, स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं, है ना। इस उधर लाए कितना होगा? 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू स्क्वायर, है ना। साहब ये कितना घटेगा? घटाई कितना आएगा? 144 में से 25 गया साहब, यहाँ 9 बचा साहब, यहाँ 3 में से 1 बचेगा, एक, है ना, माने 119। ठीक है, माने पी क्यू कितना आ गया साहब? पी क्यू स्क्वायर 119 आ गया। तो साहब पी क्यू कितना आएगा? सर कहोगे स्क्वायर इधर चढ़ के रूट चढ़ जाएगा, इधर स्क्वायर उधर जाएगा रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, माने 119 सेंटीमीटर, है ना। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आशा करते हैं साहब ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, है ना। सिंपल सी कथा थी, ध्यान समझिए। हमें साहब ओ पी त्रिज्या 5 दिया है, ओ क्यू 12 दिया था, हमसे सर ये पूछा था, बड़ा है ना सिंपल सवाल है। आपने क्लास 7 में आपने पाइथागोरस प्रमेय सीखा था, है ना, चैप्टर नंबर 5 था कौन, है ना। तो ये सिंपल सी कथा थी। अब बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 4 करते हैं, जो कि बड़ा ही साहब सिंपल है। कहानी समझिए, कहानी क्या है ना साहब। एक हमें बोला है सर एक वृत्त खींचिए, सर खींच लिया, है ना। फिर बोला है कि एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। मान लीजिए साहब आपको एक रेखा दिया है इसे, है ना। अब इसी के समांतर 2 रेखा खींचना है, उनमें से एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए, दूसरे का छेदक रेखा। तो सर बड़ा सिंपल है, एक सर ऐसे खींच दीजिए, सर स्पर्श रेखा हो गई, है ना। ठीक है साहब, एक ऐसे खींचिए जो साहब छेदक रेखा। देखिए तीनों समांतर है ना, तीनों इसका सर कैसे हैं? समांतर हैं, है ना। और एक ऐसे साहब ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है? साहब छेदक रेखा। ठीक है ना। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं दिक्कत। ठीक, इसका नाम दे सकते हैं, इसका नाम एम हो गया, इसका नाम एन हो गया, इसका एल हो गया, कुछ भी नाम दे सकते हैं साहब, है ना। देखिए बड़ा एक फर्जी क्वेश्चन था, ठीक है ना, इतना सरल आपसे पूछेगा नहीं पेपर में ना, चिंता ना करिए साहब। तो इस कदर होती है एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट, है ना। मिलते हैं साहब नेक्स्ट वीडियो में, है ना।